सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का विषय है विशालता। एक ऐसा शब्द जो महापुरुषों के लिए ही कहा जाता है कि महापुरुष के हृदय विशाल होते हैं। विशाल शब्द अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। विशाल अर्थात बृहद, अर्थात बड़ा। और जहां बड़ा हो, हृदय बड़ा हो, भाव बड़े हो, सोच बड़ी हो, वहां पे संकीर्णता, छोटी सोच अपना जगह ही नहीं बना पाती। जैसे आप सभी जानते हैं, सागर विशाल है, कितनी नदियों का पानी उसमें जाता है, लेकिन सागर की विशालता के आगे उन पानियों का अस्तित्व नहीं रहता। नदियों का पानी मीठा होता है, लेकिन सागर के विशाल अस्तित्व के कारण नदियों की मीठे जल का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नदियों का जल उसमें ही विलीन हो जाता है। आकाश में कितनी सारी प्रदूषण की चीजें, चाहे धूल हो, चाहे धुआं हो, क्या नहीं आकाश में विचरण कर रहा होता है, लेकिन आकाश की विशालता, आसमान में आप देख लीजिए, इतना विशाल आसमान है, उसमें कोई चीज भी कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बड़ा हो, छोटा ही प्रतीत होता है। महापुरुषों के जीवन, महापुरुषों के कर्म और महापुरुषों का हृदय इतना विशाल होता है, जिससे अगर छोटी छोटी बातें हम सीखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। महापुरुषों का व्यक्तित्व ही इतना आकर्षित करने वाला होता है, इतना विशाल होता है कि हमारे जीवन को महका देता है, हमारे जीवन को खूबसूरत बना देता है। शास्त्रगत विशालता अपने आप में बहुत कुछ समझा देता है कि अगर हमारे अंदर विशालता है तो हर संकीर्णता स्वतः ही समाप्त हो सकती है। सत्संगत आप देखेंगे कि जहां विशालता का वास हो जाए, जहां विशालता आ जाए, वहां पे हर छोटी चीज समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। इसीलिए महात्मा हमेशा से प्रेरित करते रहे कि हमारे अंदर विशालता होना चाहिए, हमारे अंदर बड़प्पन होना चाहिए। जब विशालता आ जाती है, संत वाणी में हम सभी ने पढ़ा भी है, जो बड़ेन को लघु कहे, कहां रहीम घट जाए। कि अगर कोई विशाल है, बड़े हृदय वाला है, लेकिन उसे अगर कोई छोटा कहता है तो वो छोटा नहीं हो जाता, वो घट भी नहीं जाता। और विशालता के लिए शास्त्रों में बहुत अच्छा मंत्र भी हम सभी श्रवण करते रहे महापुरुषों के मुखारविंद से। पूर्णमदा पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमामे वशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है और इसकी पूर्णता में ही सब कुछ है। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड इस पूर्ण परमात्मा में ही विराजमान है, इस विशाल में ही विराजमान है। रामायण में भी कहा गया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परमात्मा से ही सारी सृष्टि का उपज हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हमें भी संकेत है कि हम विशाल की संतान हैं, तो हम भी विशाल बने। जब तक हमारे जीवन में ये दिव्य गुण नहीं आता, तब तक कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी बातों में उलझते जाएंगे, अपने आप को दुखी करते जाएंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे। लेकिन अगर विशालता के गुण आ जाते हैं, विशालता के गुण अगर हम जीवन में बसा लेते हैं, तो सत्संगत हर बात को हम नजरअंदाज कर देंगे, हर बात को हम
ध्यान ही नहीं देंगे कि वो बुरा है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ना, केवल और केवल अपने गुणों को विशाल करना है। अपने जीवन में जितने भी सद्गुण हैं उसे सतगुरु की कृपा, परमात्मा का एहसास करते हुए अपने आचरण को विशाल आचरण के साथ, विशालता के साथ जोड़ते चले जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।